नहीं केवल नेतागिरी कर रहे हो कि कुछ पढ़ाई कर रहे हो? पहले कौन सा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? एमएससी पढ़े हुए व्यक्ति को एमपी पुलिस में कौन से पद के लिए, कांस्टेबल के लिए? एमएससी केमिस्ट्री के आदमी को साइंटिस्ट बनना चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए, अच्छी एग्जाम निकालनी चाहिए कि कांस्टेबल बनना। इस लॉजिक से तो जिन लोगों ने भी हिस्ट्री में अपना मास्टर्स किया है उन लोगों को हिस्टोरियन बनना चाहिए, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की है सब लोगों को इंजीनियर बनना चाहिए, जिन लोगों ने जियोग्राफी में मास्टर्स किया उन लोगों को तो जियोग्राफर बनना चाहिए, जिन लोगों ने बंगाली हिंदी लिटरेचर पे मास्टर्स किया है उन लोगों को पोएट राइटर बनना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? केमिस्ट्री फील्ड का ही मैं बात करता हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स आप मान लो, प्योर साइंस में अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो सब लोग नेट नहीं निकाल सकते, नेट गेट एग्जाम सब लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते, इजंट इट? सब लोग एग्जाम देंगे बट नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट सबको, सब लोग अगर पीएचडी करना चाहे तो गवर्नमेंट सब लोगों को फेलोशिप नहीं दे सकता, है ना? केमिस्ट्री फील्ड में 200 से 300 फेलोशिप सीएसआईआर दे देता है। उसके बाद आता है इंस्पायर। इंस्पायर का जो फेलोशिप है वो इतना इरेगुलर है, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है इंस्पायर का फेलोशिप के डिले को लेकर। ओके, कुछ दिन पहले मैं एक पोस्ट देख रहा था तो वहां पर 8 महीने से किसी का इंस्पायर फेलोशिप वो रुका पड़ा हुआ था। एंड विथ दैट पोस्ट ही इज राइटिंग दैट इट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर मी टू अटेम्प्ट सुसाइड। इतना सीरियस मामला है। तो इंडिया में अगर आप बैठे रहोगे मास्टर्स केमिस्ट्री के बाद तो क्या करना है? आपको नेट गेट क्वालिफाई करना है, बट सब लोग नेट गेट में अच्छे रैंक में नहीं आ सकता ऑब्वियसली। अगर इस साल 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम केमिस्ट्री आर विलिंग टू डू पीएचडी, एंड मास्टर्स के बाद तो ऐसा नहीं है कि घर से पैसे लेकर फिर पीएचडी करना पड़ेगा, है ना? तब तो 30 ईयर तक आप अनएम्प्लॉयड हो, है कि नहीं? तो फेलोशिप में ही करना है, बट फेलोशिप गवर्नमेंट 1000 लोगों को नहीं देगा एक साल में केमिस्ट्री में, है ना? तो ऑप्शन क्या है? केमिस्ट्री फील्ड में मास्टर्स कर रहे हो तो आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए। साइंटिस्ट का पोस्ट कितना आता है हर एक साल? बार्क में गिने चुने 10-15, जियो साइंटिस्ट में ऑन एन एवरेज 10, बीआईएस में 5-6 मान लो। सब फील्ड मिला के देखोगे तो 100 मैक्सिमम, ये भी हर साल नहीं, ऑन एन एवरेज एक साल में मान लो 100 स्टूडेंट्स को लिया जाता है एज साइंटिस्ट, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, इसरो, डीआरडीओ, ये सब मिला के 100 के आसपास। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं वो क्या करे फिर? वो जाए पीएचडी में। अब पीएचडी में जितना फेलोशिप मिलता है, फॉर एग्जांपल आप मान लो 30,000 ऑन एन एवरेज 30,000, तो उसके बाद वो जहां पर आप रहोगे इंस्टीट्यूशन का भी खर्चा है ना? जहां पर आप जनरली बिलोंग करते हो जिस जगह से, वहां पर आप तो पीएचडी नहीं करोगे ना, आप किसी बाहर किसी टाउन में किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे, वहां पर खुद का एक्सपेंसेस अलग से है। फिर आप 23 साल की उम्र में अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद आप जो कमा रहे हो अपना पीएचडी के दौरान, जो फेलोशिप आपको मिल रहा है, वो आप घर पे भी नहीं बेच सकते। इतना मिनिमल अमाउंट है, वो इतना मिनिमल अमाउंट बचता है कि वो आप घर पे भी नहीं बेच सकते। तो एक मास्टर्स के बाद एक स्टूडेंट का, और मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, एक तो अंदर से आता है ना कि अब हमें काम करना चाहिए, लेट आवर पेरेंट, लेट देम रिटायर्ड, है ना? वो कितना दिन तक काम करेंगे फिर? जो पेरेंट्स जॉब में है उनका बात तो अलग है, जो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, फॉर एग्जांपल फार्मर, डेली वर्कर्स, है ना? माय फादर भी इज अ फार्मर। तो मास्टर्स के बाद तो यही लगेगा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा कि मैं कुछ जॉब ढूंढूं अच्छा, एंड उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को जाके बोलूं आप ये काम करना छोड़ सकते हो, मैं कमाने लगा हूं, एंड उनको एक बेहतर जिंदगी आप ऑफर कर पाओ। यही तो चाहिए ना? बट ये कहा ये हमारा सिस्टम कहाँ दे पा रहा है? ये नहीं दे पा रहा है। तो मास्टर्स हो केमिस्ट्री में तो साइंटिस्ट बनो, पीएचडी करो। जितना लोग चाहते हैं पीएचडी करना, जितना लोग बनना चाहते हैं साइंटिस्ट, क्या उतना लोग बन पा रहे हैं? नहीं। जो पीएचडी कर रहे हैं, जो आप अगर इंडिया की कंपैरिजन में फॉरेन में पीएचडी करोगे ना, तो इंडिया में पीएचडी का आपको जितना रुपए मिलता है उतना आप घर पे भेज सकते हो, एंड इंडिया का ये हालत है पीएचडी में। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग फॉर पीएचडी, बट यस, अगर मास्टर्स के बाद आप चाहते हो कि अब घर आप संभालो, तो भाई देख लेना अपना। तो ये सिर्फ बोलने से, आइडियलिस्टिक बात करने से नहीं हो जाता कि आपने ये कोर्स किया है कि
तो आपको ये करना पड़ेगा या एक्सपेक्टेड है कि आप ये करो। नो, हर एक इंडिविजुअल का सर्कमस्टेंसेस अलग होता है, तो हम किसी दूसरे के स्केल पे रख के, एक जनरलाइज्ड स्केल पे रख के जज नहीं कर सकते कि इसने ये कोर्स किया है तो इसको ये करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का सर्कमस्टेंसेस अलग अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। दैट्स वाई एक बताया जाता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को कि जो इंजीनियरिंग करते हैं वो सब प्रोफेशन में आपको मिलेगा वो लोग। एंड इफ योर लक इज गुड इनफ, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर इंजीनियरिंग, यू कैन बी एवरीथिंग, एंड इफ योर लक इज गुड देन यू कैन बी ऑल्सो इंजीनियर। एक बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, एक मीडियोकर और अपर मीडियोकर स्टूडेंट जिसने कॉलेज में थोड़ा सा मतलब मॉडरेटली अच्छा किया है परफॉर्म, उसके बाद नेट में वो जेआरएफ में नहीं आ पाया, गेट में अच्छा रैंक नहीं ला पाया, अच्छा रैंक ला पाया बट जिस रैंक इंस्टीट्यूशंस डिमांड करते वो रैंक नहीं ला पाया। फॉर एग्जांपल अंडर 200, अंडर 100 नहीं ला पाया। फिर पीएचडी में वो देख रहा है कि अगर विदाउट नेट जेआरएफ उसको पीएचडी करना पड़ेगा तो पीएचडी का खर्चा उसको खुद को संभालना पड़ेगा, है ना। बट घर में इतना अच्छा सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि पीएचडी का भी खर्चा घर से आए, है ना। तो वो, है ना, और घर पे भी हो सकता है सपोर्टिव और कोई नहीं है। मे बी फादर इज द ओनली सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। तो उसके बाद क्या ऑप्शन है? मतलब फिर आप चाहते हो कि, मतलब मैं किसी इंडिविजुअल को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसा कुछ कंसेप्शंस है लोगों में, ठीक है, जो कि एक्चुअल जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्लियरली देखना नहीं चाहते। एक ऐसे स्टूडेंट, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, फिर वो क्या करेगा? फिर वो धीरे धीरे दूसरे एग्जाम्स को एक्सप्लोर करने लगेगा जहां पर वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है, ताकि एक जॉब आने पर वो भी तो चाहता है ना अपने पेरेंट्स का एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो। वो भी चाहता है कि उसका जब हेल्थ इश्यूज हो वो एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखा पाए। वो भी तो चाहता है ना उसका पेरेंट्स का एज बढ़ रहा है, उसे उन लोगों को एक बेटर जिंदगी देना चाहिए, ये तो उसको भी लगता है ना। फिर वो क्या करेगा? वो पीएचडी करेगा अपने खर्चे पर। फिर पीएचडी करके क्या? तो यही बात है कि हम एक इंडिविजुअल की स्केल पे रख के दूसरों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मे बी वी कांट जज। एज गौर गोपाल दास जी सेज, everyone has a different question paper in life. No one can copy that, and no one can predict that. What a person should do, what a person should not do in terms of their career.